हेलो यारो, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई सुबह के बजने 4:30 और मैं निकल चुका हूँ जंगल जर्नी पे। तगड़ा माहौल तुम्हारा भाई बनाने वाला है। गैस सच में बहुत ज़्यादा खास है। गैस की एक ही सफारी है, जोन है अपना फाटो जोन। आपने देख ही लिया होगा फाटो जोन में कितना तगड़ा माहौल मिल रहा है। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से लव यू भाई। एग्जैक्ट लोकेशन है भाई बेलगढ़ वाला जो फॉरेस्ट पड़ता है। सामने का व्यू देख लो भाई। हमारे गेस्ट का रिजॉर्ट काफी दूर है। मैंने उन्हें बोलता है कि मीटिंग पॉइंट रामनगर में होगा। हो सकता है वो अपनी गाड़ी से हमारे पीछे पीछे आए, बट हमारे गेस्ट को भाई अभी मतलब अपने रिजॉर्ट से यहाँ रामनगर आते हुए उन्हें लेपर्ड साइटिंग हुई है। मैंने उन्हें अभी कॉल किया कि भैया हमें लेपर्ड दिख गया। मैंने बहुत बड़े शूट किया, बोले हमारे डेस्क कैम्प में शूट हो गया, आओ आपको दिखाते हैं। तो भाई वो वीडियो अगर मिलेगी उसको भी इसमें डालेंगे कि कैसे उन्हें माहौल मिला था मोहान से आते हैं। तो आनंद लेते हैं भाई सफारी का। निकलते हैं, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। और यार आज मौसम में भी बहुत बदलाव है। अभी मैं घर से निकला ना तो बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश अभी नहीं पड़नी चाहिए, बारिश पड़ गई तो यार सफारियों में प्रॉब्लम आ जाएगी। इन लोगों को देखो कितना गवर्नमेंट ने मना कर दिया है ना कि इधर अभी कुछ टाइम पहले पता है बेलगढ़ के पास आगे वहाँ पे एक टाइगर ने आदमी भी मारा था। उन्होंने मना किया था कि यार अंधेरे में इस रोड पे ना निकले, पर कोई नहीं मानता। ईजिली आप वहाँ घूम सकते हो, कोसी बैराज के आसपास पूरा आराम से घूम सकते हो। 1.5, 2, 3 किलोमीटर का ट्रैक है पूरा, पर नहीं आना इधर ही है गुरु। शायद फोन आ गया, हमारे गेस्ट भी पहुँच गए भाई कोसी बैराज। लो जी भैया आ गई हमारी टीम। कैसे हैं भैया? बढ़िया भैया। वाह, थोड़ी बातचीत हुई। इनकी गाड़ी मैंने रामनगरी खड़ी करवा दी थी। ये हमारे साथ ही हमारी गाड़ी में आए। पता चला भाई ये जो हमारे आज की टीम है हमारी टाइगर खोजी दल हमारा, ये बहुत पहले से कॉर्बेट आता है ना। और अधिकतर इनका पसंदीदा एरिया है मोहान। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि भैया हम लास्ट ईयर आपको झिरना मिले थे, तो उन्होंने झिरना, फाटो, ठेला ये सब कवर किया हुआ है ना पहले से। कितनी सफारियाँ हो गई हैं? समथिंग मतलब कितना कर लिया होगा अभी तक? 6-7 सफारी कर ली है भाई अभी तक। और इन्हें वनराज के दर्शन नहीं हुए। लेपर्ड इन्हें 2 बार मिला हुआ है। आज सुबह की सफारी का, आज सुबह बताओ क्या हुआ? से जब आ रहे थे हम तब हमने देखा, मतलब एकदम से टर्निंग पॉइंट पे सामने चढ़ता हुआ जा रहा था पहाड़ के ऊपर। अच्छा, फिर वो रुक गया, पहले लगा वो भाग रहा है। हाँ। फिर वो रुक गया था, फिर एकदम से रुक के ना उसने हमें रुक दिया। वो देखते होता ऐसा करता है लेपर्ड। अगर आप अचानक से गाड़ी आ गई, आप फिर उसकी लाइट पड़ी ना तो रुक के थोड़ी देर तक आपको देखा होगा उसने। हाँ, तो मेरे को तब लगा कि वो कब है, उसका छोटा बच्चा है। बहुत बढ़िया। पर वो बड़ा ही था ना, साइज वही रहता है उसका। थोड़ा झुक के भी चलता है ना जब ऐसा चल रहा हो, अगर गाड़ी वाड़ी आ जाए तो। बहुत ही। कहाँ से हैं आप लोग? नोएडा से भैया। नोएडा से हैं। वाह जी वाह। आज आप विजिट करने जा रहे हैं फाटो जोन। फाटो पहली बार है ना? नहीं, सेकंड टाइम है। तो इसका जो है जहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी की है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर बाद हमारा एंट्री गेट शुरू हो जाएगा। थोड़े से कुछ बेसिक रूल्स बता देता हूँ। जंगल में कहीं भी उतरना नहीं है, ऐसा आप करेंगे नहीं, फिर भी बता देते हैं। कुछ भी खाएंगे, रैपर वगैरह नीचे नहीं डालेंगे। जब गाड़ी रोक के मैं कुछ सुनने की कोशिश करूँगा। मेरे संग है आज दीपक। क्या हाल है? बढ़िया। तो हम कुछ सुनने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों ने शांत रहना है। कोई जरूरी बात करनी तो आप चलती गाड़ी में कर सकते हैं, ठीक है? अपने माइंड में तो टाइगर रखना ही नहीं है। आप अपना लो जंगल का मजा। मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालूंगा आपको दिखाने के लिए, बाकी आपकी किस्मत है। समर का टाइम चल रहा है, एलिफेंट का मूवमेंट अच्छा रहता है, ठीक है? ऐसे में और पर एग्रेसिव भी रहता है। ऐसी रोड में अगर कोई एलिफेंट आता है तो आगे पीछे करने का ऑप्शन है। अंदर जा रहे हैं, पतले ट्रैक हैं, डेंस है, जंपिंग सपाक है, पीछे से गाड़ियां लग गई है, सडनली कोई एलिफेंट आके गाड़ी में चार्ज कर रहा है, तो आप लोगों ने संयम रखना है। आपको सेफ एरिया तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। ओके जी। टोटल पार्क का क्षेत्रफल है, वैसे तो आपने कई सफारियाँ विजिट की हैं, फिर भी थोड़े से बता देता हूँ। 1288 स्क्वायर किलोमीटर। 8-10 गेट पड़ते हैं कॉर्बेट के। हर गेट से दूसरा गेट का दूरी 70, 60, 35, 40, कुछ गेट इसके 100 किलोमीटर तक दूर है। ओके। और 3 नाम चेंज हुए हैं इसके। 1936 हेली नेशनल पार्क, 1947 रामगंगा नेशनल पार्क, 1956 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मेलकम हेली एक हमारे यूपी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके नाम पे रखा था। रामगंगा कॉर्बेट से लगती एक नदी है। कभी कॉर्बेट का हार्ट घूमोगे? अभी आप कॉर्बेट का हार्ट नहीं घूमे हो। कॉर्बेट का हार्ट बोला जाता है डिकाला जोन को। डिकाला सुना है ना? देखा है? कैंटर राइड किया है या कैंटर किया है? वैसे अगर डिकाला को ज़्यादा अच्छे से देखना है तो जीप सफारी। बट जीप सफारी में आपको नाइट स्टे कंपलसरी। अगर जंगल के अंदर जाना है तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन होता है डे विजिट घूमने का कैंटर का। तो अगर आप वहाँ घूमेंगे, बहुत खूबसूरत है ना? तो बहुत लिमिटेड एरिया में गवर्नमेंट टूरिज्म कराती है। और रामगंगा जो मैंने बताया रामगंगा नेशनल पार्क, वो ढिकाला जब आपने विजिट किया है, जो उसके अंदर नदी है, उस नदी का नाम ही रामगंगा है। तो कॉर्बेट की लाइफलाइन माना जाता है रामगंगा को, इसीलिए आज़ादी के बाद इसका नाम रामगंगा पड़ा था। और जिम कॉर्बेट 10 साल बाद इसलिए पड़ा कि जिम कॉर्बेट जनाब एक शिकारी थे। कई लोगों को बोलते हैं कि शिकारी थे, तो उनको थोड़ा सा ये लगता है एक शिकारी के नाम पे नेशनल पार्क का नाम रखा है, बट उन्होंने उन मैनिटर्स को मारा था
जो आदमखोर हो जाते थे, जिन्होंने गांव के गांव तबाह कर दिए थे। मोटा मोटा एक बताता हूँ, चंपावत वाली टाइग्रेस सुना होगा उसके बारे में, जिसको उपाधि मिली थी डेविल ऑफ चंपावत। उसे चंपावत की राक्षसी बोलते थे। सरकारी डाटा है कि 450 लोग मारे थे, बट बोलते हैं लोकल विलेजेस इंडिया और नेपाल दोनों देशों में मिलकर उसने 1000 से 1200 लोग मारे थे। फिर रुद्रप्रयाग वाला लेपर्ड जिसने 250 लोग मारे थे, उसकी नीति लोगों को मारने की कैसी थी पता है? वो लेपर्ड लोगों को ऐसे मारता था जैसे किसी को मारना है उसके 2-4 दिन पहले रैकी करेगा, पूरा मतलब जैसे ना क्रिमिनल करता है रैकी करेगा फिर उसे मारेगा, ऐसा था। हाँ, तो उसने कम से कम 250-300 लोग मारे थे और 2000 से ऊपर जानवर मारे थे। फिर पनार वाला लेपर्ड जिसने 450 लोग मारे थे। तो ऐसे जिम कॉर्बेट ने कई आदमखोर टाइगर, टाइग्रेस और लेपर्ड का शिकार किया था। बट उनकी खासियत थी, जब भी किसी आदमखोर को मारते ना, उसकी बॉडी को अपने कैंपस में लाते, उसकी जांच करते। उन्होंने पाया कि इसके शरीर में टाइगर के या लेपर्ड के शरीर में पहले से ही घाव के निशान है। मतलब लोग इसे पहले मार रहे हैं, घायल कर रहे हैं, फिर ये शिकार नहीं कर पा रहा है, तो फिर ये लोगों को मार रहा है। समझ में आया ना? हाँ, तो ये सीन था। तो धीरे धीरे जिम कॉर्बेट कंजर्व की मुहिम में जुड़ गए थे। और लिमिटेड एरिया में गवर्नमेंट टूरिज्म कराती है, क्योंकि जो हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, एक तो एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936, इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। तो आज इंडिया में 100+ नेशनल पार्क, 56 टाइगर रिजर्व। इसका लेवल अलग है क्योंकि पहले नंबर का है ना। तो यहाँ पे टूरिज्म सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे जंगल को कंजर्व करना है, इसीलिए लिमिटेड एरिया में टूरिज्म होता है। गवर्नमेंट ओनली जंगल के 12 से 15% एरिया में टूरिज्म कराती है, और उसमें भी 8 गेट है। एनिमल का काउंट 260+ टाइगर, 1000+ एलिफेंट, 50,000+ डियर, 600+ बर्ड। तो लोगों को बोलते हैं यहाँ 250 टाइगर हैं, तो लोग बोलते हैं युवराज बाबू एक तो दिखा दो। बट हम पूरे जंगल में नहीं घूम रहे हैं ना, पार्क काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा है कि 2 दिल्ली समा जाएंगे। और लिमिटेड एरिया में टूरिज्म है, उसमें भी 8 गेट, हम गेट एक घूम रहे हैं एक, तो इतना आसान नहीं होता। थोड़ा सा हमें भी थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। जैसे देखो भाई 5:30 का गेट है, आप 15 मिनट पहले आ गए ना, तो ये चीज़ें भी, क्योंकि टाइगर नॉक्टर्नल एनिमल है। मॉर्निंग सफारी का शुरू का 1 घंटा, इवनिंग सफारी का लास्ट का 1 घंटा कभी मिस नहीं करना चाहिए। ओके, बाकी आगे बेसिक जानकारी आपको मिलती रहेंगी। ज़्यादातर आपने और जोन विजिट किए हैं, आपको वहाँ पे नदियाँ वगैरह मिलेंगी। फाटो जोन का थोड़ा सा अलग हो जाता है। फाटो जोन में एक तो ज़्यादातर आपको साल फॉरेस्ट मिलेगा, ये वाला मिक्स फॉरेस्ट मिलेगा। ये हमारे कॉर्बेट में 60% पेड़ यही है, जिसका मैडम आपको डायलॉग याद है, क्या था वो बताइए, आप बता रहे थे अभी हमें। 100 साल पड़ा, 100 साल चला, 100 साल खड़ा। तो भाई ये वीडियो हमारे देखते रहते हैं, और तो इन्हें जो है हमारा ये डायलॉग बड़ा पसंद आया। ये नेचुरल ट्री है, इसे आप प्लांट नहीं कर सकते हो। हाँ, चलो भाई एंट्री गेट आ गया। लो जी भाई, निकल गए सफारी के लिए। कैसे हैं गाइड मैडम? हेलो हेलो, क्या नाम है अपना? बहुत बढ़िया किरण जी। तो मैं कह रहा था सीधे इधर सीधे से चल के मोटर मार्ग से चलें क्या? सही है ना? कल भी हुआ किरण कुछ यहाँ पे? कल सुबह शाम नहीं मिला। और जो ये हरकुलिस परसों दिखा था ना, 2 दिन लगातार, बेबी भी उसका, ऑल फैमिली। आगे ले ले, पीछे मत रोक, आगे ले ले जिससे क्रॉस कर सकें, आगे बढ़ते रहो। एशिया का सबसे लार्जेस्ट हिरन है सांबड़ी है। बस रोक ले, क्या फ़ायदा, रोक। अब देख लो आगे ना, थोड़ा डिस्टेंस एनिमल के लिए मेंटेन करना पड़ेगा ना। अभी भी थोड़ा वो हो रहा है, बहुत हो रहे हैं, देखो अभी भी डर रहा है। वापस चलो बढ़ते रहो, देख तो लिया ही है ना। चलो, बाकी सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा शांत हो गए, हम भी चलेंगे। अलार्म कॉल्स ऑब्जर्व करनी होती है। बाकी अगर वीडियो देखते रहते हैं तो सारी नॉलेज तो आप लोगों को होगी पहले से ना। बहुत बढ़िया। और आज की जर्नी का जो खेल है वो सारा वाटर बॉडी है, पानी के तालाब। इसीलिए यहाँ पे समर में साइटिंग, ओनली समर में मैं ज़्यादा बोलूँगा, फाटो जोन ज़्यादा लेना चाहिए। समर में यहाँ पे साइटिंग का स्टेटस बहुत बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सारा खेल वाटर बॉडी का ही है। अब हम नक्कटी के एरिया में जा रहे हैं। नक्कटी के अभी तो हम, ये तो वो एरिया है, यहाँ पे भोला दिखता है और एक चाटन वाला मेल मिलता है। ये बहुत ज़्यादा शाय है पर, है ना। वाटर बॉडी छूट गई होगी क्या? आ गए ना। चलो, भोला का एरिया है पूरा। भोला एंट्री गेट के आसपास से लेके मालकुंड तक दिखता है ना गाइड मैडम। लंबी टेरिटरी है उसकी। और नक्कटी का एरिया हमारे कैंपस के पास। और दूसरा दिखता है नक्कटी का एक मेल बच्चा, आपने देखा होगा वीडियो में, मेल बच्चा उसका काफ़ी हेल्दी है वो भी, तो उसकी साइटिंग भी है। और एक दिखता है वहाँ हरकुलिस की साइटिंग अभी 2 दिन से तो बता रहे, 2-3 दिन से, कल तो मैडम बता रही नहीं हुआ, परसों 2 दिन इवनिंग में वो दिखा हुआ है। अब होता क्या है ना, जैसे हम झरना जाते हैं या किसी और जोन में जाते हैं जहाँ पे नदियाँ हैं, तो वहाँ पे का क्या सीन है, टाइगर पे ऑप्शन और भी रहते हैं पानी का। जैसे हमारे सफारी ट्रैक के अगल बगल में नदी का जो छोर है, ज़रूरी नहीं कि पानी टाइगर उसी में पिए, नदी के उस छोर में भी पी सकता है जहाँ हमारा सफारी ट्रैक है ही नहीं, है ना। और यहाँ पे क्या है, नदियाँ है ही नहीं,
तो उस पर ऑप्शन कुछ है ही नहीं दूसरा पानी के लिए, आएगा तो वाटर बॉडी पे ही आएगा। और वो वाटर बॉडी अक्सर हमारे सफारी ट्रैक के आजू बाजू में होती है, जिससे एनिमल को पानी और क्लाइंट को एनिमल मिल जाता है, ये चीज़ रहती है। पर मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है जी, आपको ही वो दिखे है भालू भी, अदरवाइज यहाँ पे जल्दी से भालू की साइड नहीं, पर बीच में अच्छा दिख रहा था, दिखा औरों को भी। जो भालू है ना मैडम, वो बहुत यूज टू है, मतलब मैंने भालू को नहीं कुछ नहीं, भालू को डियर है, हाँ ये खड़े हैं, तो मैंने भालू को इतना मतलब यूज टू नहीं देखा जितना ये है। पंजे नहीं है इधर, बड़ा वाला पाइपिंग टाइप, पर हैं यहाँ सब। हाँ, कोबरा, किंग कोबरा, करैत, सबसे ज़्यादा जहरीले सांप भी हैं यहाँ पे। किधर? हाँ, झिरना ना पूरा ऐसे वो था, क्या कहते हैं, झाड़ियाँ थी, उसके अंदर अपने बच्चे लेके बैठी हुई थी, कंफर्टेबल थी। अच्छा, बैठी हुई थी। टाइग्रेस? नहीं, डियर। टाइग्रेस तब से देखी। 4 नंबर भी नहीं मिले आपको? झिरना में तो 4 नंबर का जलवा है, बट उसे ट्रैक करने वाला चाहिए ना, थोड़ा गाड़ी लगे थोड़ा। गाइड सो रहा था हमारा तो। हाँ, नहीं देखो ऐसा है कि ये जंगल सफारी में ना थोड़ा सा खुद दिखाने की अगर आँख होगी ना, तो ही आप तगड़ा माहौल बना पाओगे। जिस दिन से मतलब खुद देखने की आँख, समझ रहे हो कि मैंने टाइगर देखना है, तो जो एफर्ट्स मैं खुद के लिए करूँगा ना, वो शायद मैं दूसरे के लिए करूँ। तो ये एक छोटा सा क्लू अगर आप मिस कर रहे हैं, तो हो सकता है आप बाघ को मिस कर देंगे। सही नहीं कह रहा हूँ गाइड मैडम? एक छोटी सी अलार्म कॉल, एक थोड़ा सा क्लू। और टाइगर का तो ऐसा रहता है कि कहीं पे डाउट भी होता है तो भी गाड़ी रोक के देखना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा डाउट भी आपको बाघ से मुलाकात करा सकता है। कि टाइगर का कलर ही ऐसा है ना, वो जंगल के कलर में इतना कैमोफ्लाज हो जाता है कि ओपन में भी बैठा होगा, मैं आपसे कहूँगा मैडम वो बैठा, तो आपको एकदम नहीं समझ आएगा। जब वो मूव करेगा तो ही समझ आएगा आपको, ये रहता है। ये नाइट स्टे वाली गाड़ियाँ, हमसे पहले जो गाड़ियाँ हैं, हाँ पीछे लगा दें, थोड़ा गैप भी, डिस्टेंस भी मेंटेन हो जाएगा ना, धूल भी ना लगे। सूर्य देवता भी निकल गए भैया, सूर्य देवता को प्रणाम, जय हो प्रभु। अब मिलेगा माहौल। चलो, पंजे हैं, पुराने भी हैं। इधर एक फैमिली रहती है, वन गुजर, जो ब्रिटिश टाइम से रहते हुए आ रहे हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय दूध का है, वो है उनके घर। दिख रहे हैं, कच्चे घर से दिख रहे हैं ना, वो लोग रहते हैं। दिखते से ये लोग अवॉइड करते हैं, जैसे हम सोचते हैं ना फॉरेस्ट वालों को या इन लोगों को ज़्यादा दिखता रहता होगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे ये लोग पैदल हैं या बाइक में हैं, कहीं अलार्म कॉल हो रही होगी तो रुक के देखेंगे थोड़ी। अब जैसे कहीं हम हैं, अलार्म कॉल होती है, हम वेट करते हैं, तब जाके कुछ ऐसा माहौल मिलता है। तो अचानक टकराना तो एक अलग चीज़ है ना, तो हम लोग कोशिश करते हैं और ये लोग बचते हैं। बचने वाले में हमें लगता है कि ज़्यादा ऐसा नहीं, कम ही दिखता है। दिखता ज़्यादातर जीप वालों को ही है। क्यों गाइड मैडम? सफारी वालों को ही मिलेगा ना, जो ढूंढेगा। टाइगर चीज़ ही ऐसी है, उसे वैसे थोड़ी कि हम रैंडम मुलाकात अलग है। मिले हम भी इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि हम गाड़ी में हैं, पैदल होते हम भी कभी नहीं चाहते हमें मिले, या बाइक में होते तो हम भी नहीं चाहते। ये वाला रूट बंद किया हुआ है मेरे ख्याल से, वन गुजर वाला ही है ना। अगल बगल सारे टर्माइट माउंट हैं, एक हेल्दी फॉरेस्ट का साइन होता है। घरों में लग जाता है, नुकसान करता है ना। तो जंगल में अच्छा मॉइस्चर है, जितना ऊपर है उतना ही ज़मीन के नीचे भी है। हमारा स्टेट ट्री बुरांस हो गया, स्टेट एनिमल कस्तूरी मृग हो गया, स्टेट बर्ड मोनाल हो गया, स्टेट फ्लावर ब्रह्मकमल, ये जितने हमारे ये हैं, ये सब हमें यहाँ नहीं मिलते हैं, ये सब हिल्स पे मिलते हैं। बुरांस भी ऊपर ही होगा। बड़ी पर वाली जो वो होती है चिड़िया, वो बैठी थी। अच्छा, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, वाइट टेल वाली। वाइट। हाँ, ये एमपी की स्टेट बर्ड है। हाँ, यहाँ से लेके वो अगले मोड़ तक, उस चमकते हुए पेड़ तक गई हेड ऑन। अच्छी सेटिंग देती है। चलो, अगर ये फीमेल इतनी बड़ी है तो मेल कितना बड़ा होगा? इसकी ये तो नक्कटी का तो साइज़ भी, यहाँ पे के जो एनिमल है मैंने ये भी देखा, इनका साइज़ थोड़ा हैवी है। कारण ये भी हो सकता है कि जंगल के अंदर ये गाय भैंस ना, वन गुजरों के कैटल वगैरह ये भी खाते हैं ना, इससे भी थोड़ा इनका साइज़ काफ़ी हेल्दी है। ये फीमेल बहुत ज़्यादा हेल्दी है ना, नक्कटी अच्छा खासा साइज़ है इसका। जो बच्चे वो से अच्छे पाले। हाँ, और फीमेल का आप देखना, फीमेल कभी अपनी टेरिटरी से ज़्यादा मूव करती नहीं है। अगर किसी एरिया में रहेगी, वो एरिया उसे सही समझ में आ रहा है, तो एक लंबे समय तक वहाँ रहेगी, क्योंकि फीमेल ने अपने साथ साथ बच्चों को भी सर्वाइव कराना है। बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो जैकॉल, ईगल, इनसे बचाना है, उससे बड़े हुए लेपर्ड से बचाना है, थोड़े बड़े हुए तो टाइगर से बचाना है। तो जिस एरिया में रहेगी ना, उस टाइम पे वो मुझे बच्चों को कहाँ छुपाना है, उस दौरान मैंने कहाँ हंटिंग करनी है, तो उस एरिया से अच्छी तरह वाकिफ हो जाती है ना, इसलिए ज़्यादा मूव करती नहीं है। हाँ, कोई दूसरी टाइगर्स अगर उस एरिया में आ गई, अगर उसने भगा दिया, वो चीज़ अलग है। बट मेल मूव कर सकता है। मेल जैसे इस साल दिख रहा है, ज़रूरी नहीं कि अगले साल दिखे, हो सकता है वो निकल जाए, ये रहता है। इधर भी सारा हमारा टीक का जंगल था, सारा हटा दिया है। अब इसकी जगह पे मिक्स फॉरेस्ट लगाया जा रहा है, जिससे एनिमल ज़्यादा पसंद करें और जल्दी ग्रो, जो अपने साथ साथ औरों को भी ग्रो करें।
अभी टीक तो सिर्फ फर्नीचर के ज़्यादा यूज़ आता है ना। टीक का आपने देखा होगा, बाज़ारों में जाओगे हमारा माइंडसेट ऐसा किया हुआ कि टीक का फर्नीचर ही सबसे महंगा होगा, पर टीक जहाँ रियल में होता है वहाँ के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसे स्वार्थी पेड़ बोलते हैं, ये अपने नीचे कुछ उगने ही नहीं देगा, तो हटाया जा रहा है। अभी इतनी एकदम तो नहीं हट सकता ना मैडम, तो इसमें भी एक लंबा समय लगता है, तो धीरे 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 वर्क चल रहा है। तो इधर नया प्लांटेशन है इसलिए ये फेंसिंग की हुई है। हाँ हाँ, प्लांट लगाए हुए हैं। और ये फेंसिंग टाइगर के लिए नहीं है, एलिफेंट के लिए है बस। टाइगर तो इजीली कूद सकता है इसे, बट एलिफेंट का भी मूड अगर अंदर आने का है ना, तो वो इसको क्या करेगा, लकड़ी डाल के पहले डिफ्यूज़ करेगा, फिर अंदर आएगा। अभी कई बोलते हैं यार इतना दिमाग, अब इतना बड़ा सर है, कुछ तो होगा ना उसमें। तो एलिफेंट भी हमारे जो है याददाश्त हो गई, शार्प बहुत रहते हैं हाथी। और हमारा हाथी तो इधर यूपी से राजा जी जिम कॉर्बेट होते हुए नेपाल के चितवन तक माइग्रेट कर जाते हैं हमारे। जैसे हमारे कई लोग अखबारों में आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में आता है, गांव वाले कहते हैं कि हमारे खेतों में हाथी आ गए। तो हमारे खेत में हाथी नहीं आ रहे हैं, हमारे खेत हाथी के ट्रैक में। उन्होंने आना कम कर दिया तो हम लोगों ने उधर अपना खेत बना लिया है ना। आते नहीं ऋषिकेश के वीडियो, घरों के बीच में से निकलते हुए जा रहे हैं हाथी, तो सब यही है। फटाफट करो पीछे, सीधे सीधे लेना, पंजों के ऊपर मत चढ़ाना, चलते रहो। इधर कहाँ ले रहे हो, काटो, जंगल की तरफ को काटो ना। चलो 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 चलो, और चलो और चलो और चलो। छोटे पैर ये तो देरम तो वहाँ बाघ भाज जाओ मेरे दगड़ो, ये है बस, छोड़ दो। ये लगे है ना, फीमेल का ही लग रहा है। चलो उधर भी चलिए, चलो चलो। ये वाला तो काफी बड़ा। मेल फीमेल का कैसे फुटप्रिंट पे करते हो? मेल का एकदम ऐसा राउंड पे बनता है, फीमेल का पॉइंटेड होता है। वहाँ से अंदर कट गई है, पर पूरा देख लेते हैं ना माहौल। ये भी चली है, क्योंकि जब भी फ्री टाइम होता है टाइगर ओपन रोड में चलना पसंद करता है। और अधिकतर टाइगर रोज़ नए रास्ते नहीं बनाता, टाइगर उन्हीं में चलता है जो उसकी ट्रेल होती है। जैसे इधर देखो, राइट में देखो, ये ट्रेल जैसा है ना, रास्ता जैसा है, ऐसे रास्तों में चलना पसंद करता है। कि पैर का जो पैड है बहुत सॉफ्ट है, पंजे तो बड़े अच्छे लगे हैं। चली तो पूरी है रोड बाय रोड। स्टे के पहले का मामला है, अर्ली मॉर्निंग का है। यहाँ भी चली है। ये थे वाटर बॉडी ना यहाँ की सबसे फेमस। यहाँ पे परसों 2 शाम से हरकुलिस मिल रहा है, इसमें नक्कड़ी भी इसी में मिलती थी, क्योंकि इसमें फ्रेश पानी है। चलो चलो, ये पंजे पूरे यहीं लगे हैं। रोड बाय रोड चला है टाइगर पूरा, यहाँ से भी गाड़ियाँ घूमी हैं। चल भाई चल, 1 मिनट रोकना भाई, 1 मिनट दीपक। कोई नहीं है, चलो। फर्स्ट वाले ऑन फुट पेट्रोलिंग करते हैं मैडम पर डे। असली ग्रीन सोल्जर यही है, 12 से 15 किलोमीटर इन्हें चलना होता है। गाड़ी घुमा ले, घुमा ले। वो गाड़ी चेक करके आ गई है ना। सुबह सुबह का टाइम है, थोड़ा सा राउंड मारते रहेंगे। चाचा हमारे पेट्रोलिंग में। चाचा चाचा कैसे हैं, है कुछ? चलते रहो चलते रहो भाई, यहीं लगाओ लिफ्ट इसमें। गुरु जी नमस्कार। गुरु जी क्या है माहौल, क्या है माहौल? ये पंजों का क्या स्टेटस है? कॉल मतलब इधर से निकल गए फिर पूरा राउंड? अच्छा साहब। दादी कैसे हैं, क्या है माहौल? बेबी आओ। बाघ को नज़र सी लग जा रही है हमारे यहाँ। कभी ऐसा कर दे रहा है कि वहाँ आदमी छोड़ के जा रहा है कि टाइगर बहुत देख लिया, कभी ऐसा हो जा रहा है सूखा। डे विजिट का तो पता नहीं, इवनिंग सफारी में हरकुलिस अच्छा दिख सकता है, पानी के लिए मूव करेगा ना। चलो फिर सारथी 1 की तरफ ले चलो। थोड़ा हम आगे मार के आ रहे हैं, ज़रा ढेला वाली रोड। चलो, ये हमारा FRH है, चलते रहो। ये फाटो का, यहाँ पे नाइट स्टे भी है, ट्री हाउस भी है, मर्ड हाउस भी है, और रात रुक भी सकते हैं फाटो में। बट इस टाइम में मैंने आपको बताया गर्मी थोड़ा ज़्यादा है ना, तो AC वगैरह है नहीं। आदमी को लगता है हाथी इतना बड़ा जानवर है, इजीली मिल जाता होगा, बट जंगल में डेंसिटी तो देखो आप, हाथी भी छुप जाते हैं इसमें। यहाँ पे रोकना आप थोड़ा सा गाड़ी, यहीं पे रोकना, रोकना। पीछे एक बार जूम करके देख लो, कुछ हो तो नहीं रहा। खाली खड़ी हैं अभी ना। चलो, मेरे पास एक है जिसका हाथ, छोटा सा बच्चा था, कोई मार गया बच्चे को ना रोड के ऊपर, और उसका हाथ तोड़ गया। ओहो। फिर मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला, फिर उसके 3 ऑपरेशन के बाद उसकी जान बचाई है। अच्छा। पर उसका एक हाथ नहीं है।
आज वो 3 साल की हो गई है और इतनी प्यारी है। उसका नाम है अपने माया। तो अभी टोटल कितने हैं अपने पास? 5 है मेरे पास। 5। किसी को रोड पे ट्रक मार जाता, गाड़ी मार जाती है, वो इतनी छोटी काली थी, उसको उठाया। ऐसे करके 5-6 बच्चे हमने रेस्क्यू किए हुए। इसको भी इसकी माँ छोड़ गई थी हेजल को छेड़खानी से। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा एनिमल्स के लिए, बेजुबान जानवरों के लिए सोचते हैं ना। बहुत अच्छा भाई जो हमारे गेस्ट हैं। 15-20 बच्चे हैं जिनको बाहर रोड पे फिट कराती हूँ। अरे वाह। उनका सारा ट्रीटमेंट। अभी भी 2 बच्चे मेरे हॉस्पिटल में करवा रखे हैं उनके ना। अच्छा। एक की टांग तोड़ गई और एक को किसी ने पाला हुआ था, उससे खुजली हो गई, उसको रोड पे छोड़ दिया। अच्छा। तो उसको अभी हॉस्पिटल में करवा रखा है। बहुत ऐसे बढ़िया। काफी बच्चे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सही। खाना देने भी मुझे रात को 1 या 1:30 बजे आना पड़ता है। अच्छा। नहीं तो लोग ना खाना नहीं करने देते। हाँ, हमारी शॉप है, यहाँ मत डालो, हमारा गेट है, यहाँ मत डालो। जब सब लोग सो जाते हैं फिर मैं रात को जाती हूँ फिर सबको खाना दे के आती हूँ। बहुत सही, बहुत सही। लंगूर चिल मूड में। कहाँ? हाँ हाँ, किन दो को दिखा? मैं तो समझ, कोई कह रहा है ढेला रोड में दिखा। क्या हाल है मेरे भाई, कैसा है? पंडित जी है कुछ माहौल? ठीक है रे। संतोष और गाड़ी में जो है यार। ओ गुरु कुछ है? देवता कुछ मिला? कोई कोणो वहाँ क्रॉस करो, कोई कोणो यहाँ 100 एकड़ पे जो बता रहे हैं वो फीमेल मिली होगी जो उधर ही मिलती है। अभी उधर कुछ माहौल दूर होगा तो ये भी पता नहीं चला होगा क्या, कौन सा क्या। मस्त मूड में बैठा हुआ है बंदर, ऊपर देखना। अब तो इसने इधर को मुँह कर लिया, ऐसा लगता है चेयर पे बैठा हुआ है एकदम। चलो चलो भाई दीपक, अब ले ले इस वाटर बॉडी की तरफ को, अंदर को। इस वाली वाटर बॉडी भी बहुत साइटिंग होती थी लास्ट ईयर तक। टटल भी बहुत सारे। चलते रहेंगे दीपक। उधर जाके फटक से फिर इसी एरिया को सर्च करेंगे ना। बार्किंग डियर। ये सिंगल तो बहुत बड़े देखे, 2 एक साथ पहले हाँ भाई, कुछ लेना ले लो, फिर उसके बाद निकलेंगे। अभी थोड़ी देर बाद ये सारी भीड़ हल्की हो जानी है। हाँ, सब ये हल्का हो जाना है, फिर घूमेंगे। ओके भाई, ओके। गर्मी तो बहुत अच्छी पड़ रही है, आना चाहिए ना। तो ये वाटर बॉडी देख रहा था थोड़ा, पक्का आया भी है। यही रुक जाओ, यहाँ से वो भी दिखेगा पानी का भी। नहीं पानी में अगर आएगा तो डियर है, कुछ तो कॉल मिलेंगे। थोड़ा गैप डिस्टेंस मेंटेन कर देते हैं और आगे पूछ लेते हैं पहले। चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, आगे भी नजर रखना, आगे भी चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो, फटाफट चल, क्रॉस ना कर जाए इतनी देर में। थोड़ी गाड़ी आगे को कर, तो भगदड़ी इतनी मचा दी इन्होंने। थोड़े आगे कर, थोड़ा आगे को कर, कह रहा हूँ पीछे नहीं, बस तो धूल कर दिया। चल तो जरा उधर, क्या हो, रुक जा, रुक, यहीं रोक नहीं, रोक, कुछ नहीं हो रहा, अभी कुछ नहीं हो रहा। टाइगर बहुत स्पीड से भागेगा है, जो भी होगा। अब 2 जगह नज़र रखनी है, उधर देखूं क्या हो रहा है। खड़ी हैं उधर भी गाड़ियाँ, 2-3 बार स्पॉटेड बोला इधर। टाइगर तो उस वाली भीड़ से इधर आ गया, वैसे कॉल इधर हुई है ना कहीं। मतलब है अंदर ही कॉल हो रही है। 3 बार तो स्पॉटेड हमने भी सुना अभी। नहीं, टाइगर इधर ही सामने से आना चाहिए, इधर से तो इधर से आया है कह रहे हैं। गाड़ियाँ इनकी तो आगे पीछे गाड़ियाँ इन लग रही है इनकी। अलार्म कॉल भी नहीं हो रही है अब तो ना। नहीं, यहाँ तक कॉल तो यहाँ पे कोने तक आ गई थी। गाइड मैडम ज़्यादा दूर थोड़ी थी कॉल, पास में ही थी ना। अनुमान लगा रहे पानी इधर है तो शायद पानी पे आए, क्यों? दूसरी वाटर बॉडी दूर है, क्योंकि इसकी कॉल क्या, गाड़ियाँ थोड़ी चली भी हैं। खाली खड़े होकर देख नहीं रहे, खाली खड़े हैं वो लोग। अब ये अंदर होगा तो ये कुछ हरकत तो करेगा ही। हाँ, देखते हैं।
अरे पार आ गया तो मामला हल्का है। कुछ तो होगा, इसको भी उठा लेता है। भाई साहब ये भी शूट नहीं हुआ और इतनी स्पीड से भागा नील गाय। भैया दिख रहे थे अभी तक। बढ़ा लो भैया, बढ़ा लो। चल ही रहे, हम भी चल रहे हैं। अब क्या अभी अब घर में जाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। ओके। छोटी टाइग्रेस तो आपके साथ भी है। आगे निकाली तो आगे ही रखना, ये याद रखना, धूल नहीं खानी मैंने। थोड़ा एक बार और अंदर वाली वाटर बॉडी देख लेते हैं कैसा। तो हम ज़्यादा तो उधर से कट गए ना। अरे वाह, अरे वाह, बड़े रोक। अरे यार तो समय नहीं है यार। अरे चल अब, चल अब, चल, समय नहीं है। ऐसा कितना ज़बरदस्त था ना यार, क्या शॉट आता है यार। ग्रेट हॉर्नबिल। ये नेस्टिंग है, तो रीति वो अंदर फीडिंग करा रही होगी मुझे लग रहा है। भाई लास्ट बर्ड का टाइगर तो मिला, पर वो समय नहीं है हमारे पास। अब एक टोटका कराना पड़ेगा मैडम, एक काला मुर्गा चढ़ाना पड़ता है आपको, तभी दिखेगा आप टाइगर। या तो अब आपको मुझे लग रहा है तगड़ा ही मिलेगा कुछ।